बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में खुशामदीद कहता है और ये इस वीक का हमारा तीसरा प्रोग्राम है। और आज आपको तो पता है कि पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जो दुबई में खेला गया, दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त हुई और अब सीरीज़ का तीसरा टेस्ट मैच 16 जनवरी से शारजा में शुरू होगा। यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क। आज के प्रोग्राम में हम क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू के लिए आज के प्रोग्राम में हमारे साथ 2 ऐसे मेहमान मौजूद हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कारनामे सर अंजाम दिए, लेकिन इस वक्त के दोनों पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बाहर हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फैसल इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान अंडर 15, पाकिस्तान अंडर 19, पाकिस्तान ए की कप्तानी की और फिर उसके बाद पाकिस्तान की सीनियर टीम की भी नुमाइंदगी की। मौजूदा टीम में मिसबाउल हक ने जिस टेस्ट मैच में 2001 में ईडन पार्क ऑकलैंड में अपना कैरियर शुरू किया, फैसल इकबाल ने भी उसी टेस्ट में अपना कैरियर शुरू किया। इमरान फरद और मोहम्मद समी ने भी उसी टेस्ट मैच से अपने कैरियर का आगाज किया था। फैसल इकबाल को गुज़िश्ता बरस जिम्बाब्वे के दौरे पर ले जाया गया और क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह बगैर खेले ये वापस आ गए। अभी ये कोशिशों में लगे हुए डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या वजह है, ये क्यों नहीं लोगों को पसंद आते, क्योंकि जिसने भी खेलना है पाकिस्तान के सब जिलाली परचम की सरबलंदी के लिए खेलना है। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर। अब चूंकि एशिया कप नजदीक आ रहा है तो लोगों की मेमोरी को हम रिवाइव करते जाएं कि 2012 का एशिया कप बांग्लादेश से फाइनल, आखिरी ओवर जिसमें 9 रन दरकार थे फतह के लिए बांग्लादेश को, और इस नौजवान फास्ट बॉलर ने एजाज चीमा ने आखिरी ओवर किया, पाकिस्तान 2 रन से वो फाइनल जीत गया और बिल्कुल सन्नाटा था बांग्लादेश के उस मैदान में कि जहां ये फाइनल खेला गया। इवन बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद जो है वो मैच अधूरा छोड़कर चली गई जब उन्हें अंदाजा हो गया एजाज चीमा को आखिरी ओवर में रन नहीं बने। एजाज चीमा पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट, वनडे, इंटरनेशनल मैचेस, T20 मैचेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं। 5 इन्होंने T20 में 8 विकेटें हासिल की हैं और जब ये इन्होंने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में तो उसके बाद 5 वनडेज तक ये पाकिस्तानी टीम से बाहर रहे। अभी भी ये PIA से खेल रहे हैं, फैसल भी खेल रहे हैं। इन दोनों से बात करेंगे और हम इस गुफ्तगू में आपको भी शामिल करेंगे। अगर आप फेसबुक पर अपने कमेंट्स पोस्ट करना चाहें तो हमारा फेसबुक का एड्रेस है, ये स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, facebook.com/SHWMIB, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसके अलावा आप ट्विटर पे अपने ट्वीट्स भी कर सकते हैं क्वेश्चंस की सूरत में @mirza-iqbal80, और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल का एड्रेस है sh@expressnews.tv। और अगर आप टेलीफोन कॉल के जरिए फैसल इकबाल और एजाज चीमा से गुफ्तगू करना चाहें तो पाकिस्तान से बाहर के व्यूअर्स 009-221 डायल करके 35803817 पर कॉल करें। कराची से बाहर के व्यूअर्स कराची का कोड 0213 डायल करके 58803817 पर कॉल करें और कराची के व्यूअर्स 35803817 पर कॉल करें। हम इससे पहले कि अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज देख लेते हैं और उस पैकेज के बाद जब वापस आएंगे तो फैसल इकबाल और एजाज चीमा से गुफ्तगू करेंगे। बैटिंग के बाद बॉलिंग भी धोखा दे गई, रन्स की बारिश रोकने के लिए बाराने रहमत भी मदद को न आई। वनडे की कारकर्दगी की बिना पर खिलाड़ियों को टेस्ट कैप देने की पॉलिसी टीम को ले डूबी। दुबई टेस्ट में शिकस्त के बाद होम सीरीज जीतने का ख्वाब ताबीर से पहले ही चकनाचूर हो गया। दूसरी इनिंग्स में मेहमान टीम को मामूली हदफ देने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज से जाहिर था कि वो मैच हारने से पहले ही हिम्मत हार चुके हैं। दोनों इनिंग्स में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर ने हाथ खड़े कर दिए, जिसका नतीजा रोजे अव्वल से ही प्रेशर के नतीजे में सामने आया। टीम की नाकिस कारकर्दगी में अहम किरदार सिलेक्शन में पसंद नापसंद के रवैये ने अदा किया। बिलावल भट्टी को अनफिट होने के बावजूद टीम का हिस्सा बनाया गया, जबकि प्रोफेसर हफीज को खिलाने के लिए मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट बैट्समैन अजहर अली को ड्रॉप कर दिया गया। रही सही कसर फील्डिंग ने पूरी कर दी। होम सीरीज में पाकिस्तानी टीम होम एडवांटेज से महरूम नजर आई। दुबई में ऐसी पिच तैयार की गई जिसने बैटिंग और बॉलिंग में मेहमान टीम की सपोर्ट की। सीरीज जीतने का ख्वाब तो पूरा होना मुमकिन नहीं नजर आता। तीसरे टेस्ट के लिए सख्त फैसले करना होंगे, ऐसा ना हो कि मेहमानों की हद से ज्यादा मेहमान नवाजी शिकस्त की सूरत में सामने आए। जी हाँ, हद से ज्यादा मेहमान नवाजी कहीं पाकिस्तान के गले न पड़ जाए। हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं फैसल इकबाल से। फैसल, ये बताइए 2001 में आपने डेब्यू किया,
और तकरीबन अब 13 साल होने को आ रहे हैं। क्या वजह है, इतना अरसा आप खेलते रहे लेकिन ज्यादा क्यों नहीं खेले पाकिस्तान की तरफ से? बाद लोग पहले ही कहते हैं कि जावेद मियांदाद का टैग आप पर के आपके मामू ने सिर्फ 26 टेस्ट आप इतने अरसे में खेले, जबकि पाकिस्तान अंडर 15 से शुरू किया, अंडर 19 पाकिस्तान। रीजन क्या समझते हैं, परफॉर्मेंस नहीं थी या आप पसंद नहीं आते थे? देखें इकबाल भाई, इसमें सबसे मेन चीज़ जो रही है वो ये रही कि हम लोग जब डेब्यू किया हमने तो उस वक्त मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग था। हमारे सारे सीनियर प्लेयर्स उस दौरान खेल रहे थे, इंजमाम इंजी भाई थे, यूसुफ भाई थे, यूनुस भाई खेल रहे थे। तो इनके बीच में ऑब्वियसली आप जगह तो सीमेंट कर ही नहीं सकते, जो स्लॉट्स खाली थे वो ऊपर के थे। तो उसमें यही होता था कि जो भी मुझे मैच मिलता था मेरी कोशिश होती थी कि उसमें परफॉर्म करूँ, परफॉर्म करके मैं टीम के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस की वजह से चल रहा था। बट जब वो टाइम आया कि जब वो रिटायर हुए या वो जब जगह खाली हुई तो वो टाइम था मेरा मतलब टीम में बूट्स को फुल इन करने का। अनफॉर्चुनेटली फिर वहाँ पसंद नापसंद वाली बात आ गई। मौके मिले ना, आप इन और आउट होते रहे, आपको मौके एक्चुअली वो मौके इस तरह के थे कि एक मैच आज खेला आपने तो फिर एक मैच 6 महीने के बाद, फिर अगला मैच 9 महीने के बाद, तो इस तरीके से एक रेगुलर नहीं खेल सकते थे। इसी दौरान में मुझे वनडे डेब्यू भी हुआ और जो मेरी एक वनडे सेंचुरी है वो एज अ ओपनर है, वो इसी तरह हुई थी कि ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग था तो आपको जगह नहीं बन सकती, तो उनसे पूछा उन्होंने, मैंने खेला और अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस हुई। 18 वनडे आप सिर्फ खेल सके। तो इसकी रीजन जो थी वो यही रही कि मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम अपनी जगह सीमेंट नहीं कर सके। बट बाद में जब टाइम आया तो उसमें फिर पसंद नापसंद वाला मसला शुरू हो गया था। बट मैंने कभी इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लिया, हमेशा पॉजिटिव लिया, अपने गेम को अच्छा करने में लिया और ये था कि अपना नाम और अपनी पहचान बनाने के लिए लिया। तो अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बट जिम्बाब्वे में तो गए थे क्या, सफारी का करके आगे वापस, क्या हुआ था वहाँ? देखें होता ये है कि पाकिस्तान का जब टूर का दस्ता जाता है तो जाहिर सी बात है 15-16 खिलाड़ियों पे ही जाता है। तो मैंने लास्ट ईयर टीम में कमबैक किया था डोमेस्टिक में 9 सेंचुरियाँ बना के। तो उसके बाद मैं श्रीलंका गया, वहाँ एक अपॉर्चुनिटी थी, अनफॉर्चुनेटली चांस नहीं मिला। फिर साउथ अफ्रीका गया, वहाँ भी चांस नहीं मिला। फिर उसके बाद जिम्बाब्वे गए हम, वहाँ भी चांस मिला। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके बाद जो अगली सीरीज है कि उसमें चांस मिल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली बगैर खेले टीम से ड्रॉप हो गया। तो एक सीनियर प्लेयर के लिए जब वो कम बैक करता है तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि हम अंडर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एट टाइम्स तो ये कि हम बोल भी नहीं सकते, अपना पूछ भी नहीं सकते, जज्बात को काबू करके फिर अपनी गाड़ी को चला के रखना पड़ता है। एजाज 89 फर्स्ट क्लास विकेट लास्ट सीजन में, फिर 120 विकेटें मजमूई तौर पर हर फॉर्मेट में, और जैसे आपने ओवर किया कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। मार्च 2012, अब इस साल मार्च में 2 साल हो जाएंगे। जिस अंदाज से आप आए जिम्बाब्वे में, आपने डेब्यू किया 2011 में, पाकिस्तान के लिए खेले, समझते हैं कि अभी आप में क्रिकेट बाकी है और आपको अगर मौका दिया जाए तो यू कैन स्टेज अ कम बैक फॉर पाकिस्तान? जी डेफिनेटली, क्योंकि अगर फिटनेस ही क्राइटेरिया देखें और परफॉर्मेंस के साथ साथ, तो मैंने पिछले साल 18 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 9 PIA से, 9 लाहौर से, एक भी मैच नहीं छोड़ा। फिर T20 2 टूर्नामेंट्स खेले, 2 वनडे टूर्नामेंट्स खेले, एक भी मैच नहीं छोड़ा। और मेरी परफॉर्मेंस भी सबके सामने 120 विकेटें ली, 89 फर्स्ट क्लास विकेट्स ली। फिर इस सीज़न भी मैं उसी तरह मेहनत कर रहा हूँ, ऑफ सीज़न भी मेहनत करता हूँ, और इसीलिए कि मैंने जल्द कम बैक करना है। जितने फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं उसमें उम्मीद नजर आती है आपको? एहसान आदिल आए, असद अली आए, राहत अली अभी खेल रहे हैं, एक सदफ हुसैन थे, उनको वेस्ट इंडीज ले गए। कितने फास्ट बॉल, बिलावल भट्टी को चांस दे दिया, अनवर अली को चांस दे दिया, इतने सारे बॉलर्स आते जा रहे हैं। वहाब रियाज टीम में थे, वो बाहर हो गए, फिर उसके अलावा जुनैद खान इन और आउट होते रहे। इन सबको देखते हुए इरफान अनफिट हो गए, इन सबको देखते हुए उम्मीद है कि अब भी आपको चांस मिलेगा, और मिला तो आप परफॉर्म करेंगे? बिल्कुल, मुझे अपने हार्डवर्क पे यकीन है, अपनी परफॉर्मेंस पे अल्लाह का शुक्र है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। प्लस मैं जब पाकिस्तान टीम में आया था 10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली मैंने, स्ट्रगल किया। आपको पता है कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की लाइफ क्या है, मतलब किस तरह वो अपना हैंड टू माउथ रहते हैं। तो मैंने जब उन हालात में सरवाइव किया, तो अब भी मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द कम बैक होगा। फैसल, जिस तरह की पाकिस्तान की कारकर्दगी रही, थोड़ी सी हम आपसे बात करते हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप, जहां थोड़ी सी सीमिंग विकेट आती है, जहां गेंद थोड़ा मूव करता है, पाकिस्तानी बैट्समैन, आप भी पाकिस्तानी बैट्समैन, मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। इसकी रीजन आप क्या समझते हैं? टेक्निकली क्या हम साउंड नहीं है, या फिर एक चैनल पर अगर मुखालिफ टीम के बॉलर्स करते हैं तो हम ट्रैप हो जाते हैं और हम आउट हो जाते हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप? देखें मेरा बिलीफ है कि ये
जितना ज़्यादा हम डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो है ना ये इस चीज़ को ठीक करेंगे ना, उतना ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़ायदा होगा। उसकी वजह ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा मुश्किल विकेटें होती हैं 4 डे मैचेस के अंदर, और इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट मैच में बहुत फ्लैट विकेट्स होती हैं। मेरे ख्याल में जो थोड़ा बहुत अगर इस विकेट पे घास होगा, मैंने देखा नहीं है, बट वो बहुत ही ना होने के बराबर वाली बात है। तो उसमें यही होता है कि आपको अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है और अपनी टेक्निक के ऊपर खुद काम करना पड़ता है। फैसल ने अप्लाई करने की बात की, पाकिस्तान टीम में 2000 में उन्होंने डेब्यू किया, रावलपिंडी टेस्ट में अपने कैरियर के पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की, और फिर अब उनका जो टेस्ट एवरेज है वो 51 रन फी इनिंग्स का। उसके अलावा वनडे इंटरनेशनल मैचेस में भी उनकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही। वनडे टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस दुबई टेस्ट में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, और अबू धाबी टेस्ट में सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन यूनुस खान इस वक्त दुबई से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम इनकी बैटिंग कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक यूनुस। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिस तरह से आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप डोमेस्टिक भी खेलते रहे, HBL से जाते ही आपने दुबई में सेंचुरी स्कोर की। एज अ सीनियर बैट्समैन आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान बैटिंग का बोझ खाली यूनुस खान और मिसबाउल हक उठाते रहेंगे, या दीगर खिलाड़ियों को भी अपना रोल प्ले करना होगा? इकबाल भाई ऐसी बात तो नहीं है, खैर कोशिश सारी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ से परफॉर्मेंस होती है, कुछ से नहीं होती। पास में जब हमसे नहीं हुई तो दूसरों ने की, तो बस कोशिश ये कि जिसको ये मौका मिले वो जरूर पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करे बस। अच्छा यूनुस, आप माशाल्लाह 13 बरस से खेल रहे हैं। बाद लोग ये कहते हैं कि जहां थोड़ी सी गेंद स्विंग होती है, सीम होती है, हिलता है गेंद, हमारे लिए मुश्किल होती है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हमारे बैट्समैनों के लिए, आप तो खैर सीजन कैंपेनर है, बकिया बैट्समैनों के लिए मुश्किल होती है? ये बाबी बिल्कुल होता है, क्योंकि देखिए जिस कंडीशन में हम लोग खेलते हैं पाकिस्तान में, आपको पता है कि थोड़ी ड्राई पिचेस होती हैं, तो जाहिर सी बात है जब अपने होम कंडीशन से बाहर जाते हैं तो हर कोई स्ट्रगल करता है। इसी तरह जिस तरह के जब ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंड के प्लेयर जब पाकिस्तान आते हैं या बांग्लादेश जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, इंडिया जाते हैं, तो वहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वहाँ स्लो और लो पिचेस होती है। तो इसी तरह अब ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी प्लेयर जब बाहर जाए तो जहाँ सीमी कंडीशन हो, बाउंसी कंडीशन हो, तो वो स्ट्रगल ना करें। तो मेरे ख्याल से ये तो फेयर नफ है कि आप स्ट्रगल जरूर करेंगे जब भी अपनी कंडीशन से बाहर जाएंगे। अच्छा यूनुस, आपने पाकिस्तान में आप खेलते रहे, वनडे भी आपने खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया। कल भी आप जब मीडिया से वहाँ बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आप वनडे के लिए अवेलेबल हैं। वर्ल्ड कप जो है 2015 का वो हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, जहाँ की विकेट्स पर आप जैसे सीजन कैंपेनर की जरूरत है। कितना अपनी फिटनेस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, और जिस तरह से आप खेलते हैं, आप तो क्लब का मैच भी नहीं छोड़ते, मुझे पता है, कितना आप पर उम्मीद है, क्योंकि यूनुस खान पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का एक अहम सुतून है। कितने पर उम्मीद है कि अगर वनडे में आप पर एतमाद का इजहार किया गया तो यूनुस खान मायूस नहीं करेगा? ये बिल्कुल एक बार पे देखिए, जब भी आप क्रिकेट खेलते हो तो कोशिश ये होती कि हर प्लेयर की कोशिश ये होती कि वो फिट रहे। और अगर मेरा कैरियर देखें आप, 13-14 साल है, तो मेरे ख्याल से अल्लाह का बहुत करम रहा है कि मुझ पे कभी फिटनेस का कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुए, मसले मसाइल नहीं हुए। और हमेशा मैंने हमेशा टॉप क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, तो मेरी हमेशा यही कोशिश हुई कि मैं हाई नोट पे मैं अपना जो ना छोड़ूं। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट में, वनडेज में, तो मैं जरूर आऊंगा और परफॉर्मेंस करूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी फिटनेस बिल्कुल वैसी रखूं जैसे मैंने 2000 में शुरू किया था। और मुझे बल्कि ये लगता है कि अब मैं ज्यादा फिट हूँ बनिस्बत उस वक्त इतनी फिटनेस का पता नहीं था। वो अंदाजा हो गया हमें भी यूनुस के, अबू धाबी में सेंचुरी स्कोर करके जब अदनान अकमल अनफिट हो गया तो आपने विकेट कीपिंग भी की, वो तो बहुत है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए आप कि शारजा का अब टेस्ट मैच है, पाकिस्तान सीरीज में 1-0 डाउन है, प्रेशर होगा पाकिस्तानी टीम पर? आप तो कप्तानी भी कर चुके हैं पाकिस्तान की, T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया आपने पाकिस्तान को अपनी कप्तानी में, कितना दबाव होगा? और एज अ सीनियर प्लेयर आप क्या एडवाइस करेंगे यंगस्टर्स को, इस दबाव से कैसे निकला जाए? एक बार भी देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो आपको पता है, और जिससे फैसल इकबाल ने खुद बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। देखिए हर मैच, हर दिन, हर लम्हा, हर मिनट जो है वो प्रेशर का होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये नहीं हो सकता कि अगर आप जीते हुए भी हैं और अगले मैच में जा रहे हैं तो उसका भी प्रेशर होता है, अगर आप हारे हुए मैच हो तो उस पर उसका भी प्रेशर हो। ये नहीं हो सकता कि हम पे प्रेशर हो और श्रीलंका पे प्रेशर ना हो। मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा प्रेशर जो श्रीलंकन पे होना चाहिए, क्योंकि वो वन अप है और पाकिस्तान जो है 1 डाउन है। तो मेरे ख्याल से प्रेशर दोनों पे ही उतना ही होगा। लेकिन बात वही कि अगर
जिस टीम ने प्रेशर अच्छा हैंडल किया आखिरी मैच में, तो वो विक्ट्री की तरफ खड़ी होगी। और जहां तक यंगस्टर की बात है, तो बस मैं यही कह सकता हूँ कि देखिए, जब प्रेशर आता है तो आप वो जब मुखालिफ की हवाएं उड़ती हैं, इसीलिए उड़ती हैं कि आपको और ऊंचा उड़ाए। तो यंगस्टर के लिए यही है कि अपना नेचुरल गेम खेलें और कोशिश करें कि वो प्रेशर जब आए तो उसको और एंजॉय करें। बस एक जुमले में बताइएगा, 23 सेंचुरियां यूनुस खान की हो गई, जावेद मियांदाद की 24 सेंचुरियां टेस्ट मैचेस में, मोहम्मद यूसुफ की 25 सेंचुरियां। आप रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते, लेकिन कितना ऑनर्ड फील करते हैं। देखिए इकबाल भाई, यकीन करें कभी भी सोचा नहीं था कि मैं जावेद भाई के साथ खड़ा हूँगा क्या, या मोहम्मद यूसुफ के साथ खड़ा हूँगा, या इंजमाम के साथ खड़ा हूँगा। सही। ये हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स हैं। मैंने कभी भी ऐसी ख्वाहिश नहीं जाहिर की कि मैं कभी इनसे आगे निकल जाऊँ या इनके साथ खड़ा रहूँ। मैं कोशिश ये की कि मैं जितनी क्रिकेट खेलूँ, अपनी क्रिकेट खेलूँ, वो अच्छी खेलूँ, पाकिस्तान खेले। लेकिन बड़ी खुशी होती है कि अगर मैं इनके करीब आज खड़ा हूँ। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक यूनुस खान। बहुत बहुत शुक्रिया। दुबई से हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, स्टार बैट्समैन यूनुस खान। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फैसल इकबाल और एजाज चीमा से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन फैसल इकबाल और टेस्ट फास्ट बॉलर एजाज चीमा के साथ एक मरतबा फिर अपने शो स्पोर्ट्स आवर में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन यूनुस खान से, जो दुबई में मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि ये उनके लिए बड़े एजाज की बात है कि उनका नाम उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जावेद मियांदाद, मोहम्मद यूसुफ जैसे अजीम बैट्समैनों के साथ लाया जा रहा है। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। फैसल, मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान की वल्नरेबल रही है। असद शफीक बड़ा टैलेंटेड बैट्समैन है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। बाद लोग कहते हैं कि वनडे में तो खैर वो खेलता है, इन और आउट हो रहा है, लेकिन टेस्ट मैचेस में उसको चांसेस मिल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में आप कैसे देखते हैं? आप खुद भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ क्या हो जाता है? सारा बोझ जो मैंने यूनुस खान से पूछा, मिसबाह और यूनुस खान पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का उठाएंगे। देखें, मैं जिस तरीके से क्रिकेट लेता हूँ या मैंने जिस तरह क्रिकेट सीखी है, वो ये है कि आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। चाहे आप अपना पहला मैच खेल रहे हो, चाहे आप अपना 100वां मैच खेल रहे हो। जब आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है, जब आपको अपने कैरियर का एहसास होता है, जब आपको पता होता है कि आपको बड़ी मुश्किल से क्रिकेट खेलनी है, वहाँ पर आप ये सब चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जब कभी कभार एट टाइम्स प्लेयर को शायद वो चीज़ नहीं समझ में आ रही होती, एट टाइम्स उसको फिर टीम से ड्रॉप होकर डोमेस्टिक में जाना पड़ता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक का धचका होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर को जो है ना सिखा भी देता है और बना भी देता है। ऊपर से नीचे आ जाता है ना, तो उसमें जो है वो प्लेयर जो है ना फिर सीखता है, अपनी मिस्टेक्स याद करता है और फिर जो है अच्छा होने के बाद फिर वापस जाता है। तो मेरे नज़दीक ये होता है कि जब कोई प्लेयर डोमेस्टिक में आए तो वो फिर एक थोड़ा लंबा टाइम ले, यानी एक आध सीजन 2 सीजन वो लंबे रन्स करे या लंबी विकेट फिर वापस आए। ये एक आध 2 परफॉर्मेंस से वापस आने का मतलब ये होता है कि आई थिंक उतना ज्यादा उस बंदे को अपनी स्किल्स इंप्रूव करने का टाइम नहीं मिला। एजाज, आप क्या समझते हैं, जब आप टीम से ड्रॉप हुए, टीम से ड्रॉप होने के बाद टीम में कमबैक करना कितना मुश्किल काम होता है? मेरे ख्याल में जो है ज़्यादा मुश्किल है कमबैक करना, डेब्यू करने से, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंसेस हैं उसको शायद भूल दिया जाता है और फिर जो नए सिरे से आप एक दफ़ा आपको दोबारा शुरू करना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक मेरा है, मेरी अल्लाह का शुक्र है परफॉर्मेंस इस सीज़न भी और पिछले सीज़न भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है और मैं टॉप विकेट टेकर्स में रहा हूँ और इसीलिए मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे चांस मिले। 14 वनडे में आपकी 23 विकेटें, फिर 5 T20 में आपकी 8 विकेटें, परफॉर्मेंस फिट आप बिल्कुल हैं। तो आप समझते हैं कि जिस तरह से हम बॉलर्स को, बहुत सारे बॉलर्स आ गए ना, यंगस्टर्स भी आ गए, एहसान आदिल गया अंडर 19 से आ गया और भी बहुत सारे बॉलर्स आए, मैं किस किस के नाम लूँ, समझते हैं कि यंगस्टर अगर एक फास्ट बॉलर खेलता है और बनिस्बत एक सीजन फास्ट बॉलर जाता है तो फर्क पड़ता है कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट के धक्के खा कर अगर आप आगे आए हैं, उनसे सीख कर, और फिर बॉल भी डिफरेंट होती है, डोमेस्टिक में अलग, इंटरनेशनल में, उससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल, जो है सीजन कंपेनर जो होता है उसके लिए प्रेशर से कोप करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत के एक यंगस्टर के लिए, और उसको सीजन कंपेनर जो कि उसकी एज भी मतलब 30 से अबव हो, उसके लिए डू एंड डाई सिचुएशन होती है। यंगस्टर के लिए ये चांस होता है कि वो दोबारा कम बैक कर सकता है। तो मेरे ख्याल में कंसंट्रेशन लेवल, प्रेशर से कोप करना सीजन जो सीनियर प्लेयर है उसके लिए ज़्यादा आसान होता है। फैसल, जैसे अब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, आप डोमेस्टिक भी काफ़ी अरसे से आप तो खेल रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट से जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है, प्लेयर्स फिटनेस बड़े डिमांड करती है। अब आप देखें, बिलावल भट्टी डोमेस्टिक में खेल रहा था, जब इंटरनेशनल में गया एक टेस्ट मैच खेला और उसके बाद फिटनेस प्रॉब्लम का शिकार हो गया। ये फिटनेस को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है जब डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में जाता है जब प्लेयर?
देखिए मैं इसको इस तरह बिलीव करता हूँ कि मैं माशाल्लाह जूनियर क्रिकेट से लेके अब तक खेल रहा हूँ, 14-15 साल हो गए माशाल्लाह, और अल्लाह का बड़ा करम है कि कभी अनफिट नहीं हुआ, कोई फिटनेस प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उसकी वन ऑफ द रीज़न थी वो यही रही थी कि आप अपने गेम के वो इतना मजबूत कर लेते हैं, अपने आप को मेंटली इतना मजबूत कर लेते हैं कि आपको पता होता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आई थिंक एट टाइम्स जो होता है वो प्लेयर के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने कैरियर को कैसे लेके चल रहा है। तो जितनी जल्दी वो राइट डायरेक्शन में अपने आप को मोटिवेट करता है, राइट डायरेक्शन में अपनी मेहनत करता है, राइट डायरेक्शन में अपने आप को तैयार करता है, तो फिर ये है कि वो कमबैक भी अच्छा करता है, और कमबैक करने के बाद फिर आगे परफॉर्म भी करता है। क्योंकि टीम में आके डेब्यू करना या टीम में आके कमबैक करना ही सिर्फ एक मेन चीज़ नहीं होती, वहाँ परफॉर्म करना, मेंटेन करना और फिर आगे जाना जो है ना वो मेन चीज़ होती है। तो वो आई थिंक जितने भी प्लेयर्स हैं, आई थिंक जब वो टीम में या तो डेब्यू करने होते हैं उससे पहले या कमबैक करने के बाद जो है वो उनको उस चीज़ का एहसास होता है। एजाज, लोगों को याद है कि वही एजाज टीम है जिसने आखिरी ओवर किया एशिया कप का, यहाँ तो बड़े लोग देख रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ, और हर शख्स ये चाहता था, हाई स्कोरिंग मैच था कि पाकिस्तान जीते। लोगों को याद है, अब भी आपका जब इंटरेक्शन होता है लोग कहते हैं कि ये वही फास्ट बॉलर है जिसने आखिरी ओवर किया, पाकिस्तान 2 रन से जीता। बिल्कुल, बड़ी अच्छी तरह। और मेरे से लोग बहुत सवाल पूछते हैं कि आपके साथ ये क्या हुआ कि एशिया कप के बाद आपको एक मैच खिला के बाहर कर दिया गया। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे बिलीव है इंशाल्लाह अपने हार्ड वर्क पे, और मैं इंशाल्लाह कमबैक करूँगा। इस वक्त एक कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम के पहले कॉलर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नजरुल इस्लाम बोल रहा हूँ मानसेरा से। नजरुल इस्लाम मानसेरा से, क्या कहना चाहेंगे नजर साहब? तो मैं टेस्ट से बात करना चाहता हूँ, दूसरा फैसल इकबाल में बताना चाहूंगा, अगर जितना मौका असद शफीक और हफीज को मिला है टेस्ट क्रिकेट में, तो क्या फैसल इकबाल को नहीं मिल सकता? ये सिर्फ इसलिए सजा दे रहे हैं कि इनके अंकल हैं जावेद मियांदाद, वो एक अच्छे क्रिकेट हैं और क्रिकेट से तल्लुक रखते हैं, तो क्या उनको कैसी ट्रेनिंग दी होगी या नाबराबरी नहीं है क्या? लेकिन मतलब साहब अब तो इनके अंकल भी खुल के बोले, आपने सुना था उनका स्टेटमेंट? मैं सुना था, लेकिन ये चीज होनी चाहिए ना, क्या एक तो मेरा नाम नजरुल इस्लाम में मजर है, तो उनको बताएंगे क्रिकेट जावेद मियां जिसको हम देखते आए हैं, मेरी उम्र तकरीबन 36-37 साल है, तो अगर उन्होंने तरबीत दी होगी फैसल इकबाल को, ऐसी तरबीत दी वो खुद जो है ना एक किस्म के ऐसे प्लेयर थे जिनके दुनिया में नाम लिए जाते हैं। आप असद शरीफ को इतना मौका दिए, मेरे ख्याल में इनको उससे अगर आधा भी दिया था तो आपको मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा बैट्समैन मिलता। हफीज है जिनको पता नहीं है टेस्ट क्रिकेट, जिनको पता नहीं किस तरह खेलते हैं। ठीक है, ठीक है, हम आपकी बात समझ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। नजरुल इस्लाम आपका नाम है, आपने हमें मानसेरा से कॉल किया। फैसल, ये बताएं कि अगर किसी को वनडे की, T20 की परफॉर्मेंस पर टेस्ट मैच में शामिल कर लिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? देखें, अगर क्रिकेट को अच्छी डायरेक्शन में लेके जाना है और क्रिकेट को इम्प्रूवमेंट के लिए और ऊपर लेके जाना है, तो उसके लिए फिर क्राइटेरियाज जो हैं वो उन पे स्टिक करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ हम एक डिफरेंट कल्चर में क्रिकेट खेलते हैं। जब हम compete करते हैं ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन, इंग्लैंड वालों के साथ, वो एक डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, उनका प्लेयर एक डिफरेंट तरीके से तैयार होकर आता है, तो उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है, हमारे ये डिफरेंट है। हमारे जब प्लेयर आता है तो वो उसका एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, उसको पता नहीं होता कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, 4 डे क्रिकेट का डिफरेंस क्या है, 1 डे का। और जब से ये T20 पिछले कुछ सालों से आ गई है, तो इसने गेम को पूरा चेंज कर दिया। सही। अब ये वो आई की बात आती है, ये जो आई देखने वाली होती है कि उनको प्लेयर पिक करना है कि किस प्लेयर में क्वालिटी है, आया 3 फॉर्मेट्स खेलने की, आया 2 फॉर्मेट्स खेलने की, और आया 1 फॉर्मेट खेलने की। सही। हमारे यहाँ एट टाइम्स अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है और ऐसे प्लेयर्स हैं जो 3 फॉर्मेट भी खेल सकते हैं, और ऐसे भी हैं जो 1 या 2 फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट हैं, बट जबरदस्ती एट टाइम्स जो है उनको खिलाया जाता है। तो आई थिंक क्रिकेट जो चला रहे हैं लोग, आई थिंक वो ज्यादा बेटर जानते हैं। ठीक है, इस वक्त एक और कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, बिलाल बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से सर। जी, लाहौर से बिलाल, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली 1-2 बातें कहना चाह रहा था। एक तो ये कि हफीज के बारे में थोड़ा सा कहना चाह रहा था कि हफीज अगर आप टेस्ट मैच में देखते हैं उसको, तो उनकी टेक्निक कुछ मुझे बेहतर नहीं लगी। हाँ, तो आप देखें कि 103 रन थे हफीज के गुज़िश्ता बरस। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में 43 रन और जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में 59 रन। और अब भी आप देखें कि 80 नॉट आउट के अलावा 21, 11, 1, 3 इनिंग्स में तो वो नाकाम रहे। नहीं, वो ये होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान हादसाती तौर पर खेल जाता है। अच्छा, तो ये मतलब वो बेसिकली टेस्ट के प्लेयर नहीं है। अच्छा, लेकिन 2003 से खेल रहे ना बिलाल साहब, 2003 से खेल रहे हैं, हादसाती तौर पे खेल रहे हैं 2003 से। तो समटाइम लक भी इंसान के काम आ जाती है ना।
अच्छा, और क्या पूछना चाहेंगे आप? अच्छा, मैं थोड़ा सा फैसल इकबाल साहब के बारे में कहना चाह रहा था। जी जी, बात कीजिए। मैंने देखा है, मतलब बहुत दफा इनको खेलते हुए, ये टेक्निक और जिस तरह ये अपना फ्रंट फुट यूज करते हैं आगे आके, बहुत अच्छा खेलते हैं टेस्ट में ये जी। अच्छा, इनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है। सही। अगर इनको अच्छे तरीके से मौका दिया जाता तो आज हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो काफी हद तक बेहतर होता। ठीक है बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बिल्कुल सही कहा, 2006 में जनवरी 2006 भारत के खिलाफ कराची टेस्ट, इरफान पठान ने हैट्रिक कर दी और फिर पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार हो गई। उस टेस्ट मैच में कामरान अकमल ने भी सेंचुरी स्कोर की थी और फैसल इकबाल ने भी सेंचुरी स्कोर की थी, और फिर फैसल इकबाल कहां चले गए किसी को पता नहीं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एजाज चीमा से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक को भी दुबई से टेलीफोन लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन फैसल इकबाल और उनके साथ टेस्ट फास्ट बॉलर एजाज चीमा। पहले चंक में हमने पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन यूनुस खान को ऑनलाइन लिया था, उनसे बात की थी। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर दुबई से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक, कि जिन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। बदकिस्मती से वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। अबू धाबी टेस्ट में भी मिसबाह ने सेंचुरी स्कोर की। लोग ये सवाल उठाते हैं कि आखिर कब तक मिसबाह उल हक और यूनुस खान जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग का बोझ उठाते रहेंगे। लेकिन जब से मिसबाह की वापसी हुई है 2010 में एज अ कैप्टन, जब वो पाकिस्तानी टीम में आए एज अ कैप्टन, और उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है। वनडे में भी उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया 2013 में, और टेस्ट मैचेस में भी उनकी कारकर्दगी बड़ी शानदार रही। यकीनन एक चैलेंजिंग टास्क है मिसबाह के लिए और उनकी टीम के लिए कि वो अब जो अगला टेस्ट है शारजा, उसमें क्या करते हैं। मिसबाह उल हक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबाह। लाइन ड्रॉप हो गई, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा मिसबाह को मिलाया जाए और उनसे बात की जाए और उनका मौक़िफ़ भी आप तक पहुंचाया जाए। एजाज, ये बताइए कि अभी इस साल आप पीआईए की नुमाइंदगी कर रहे हैं सीजन में, तो क्या परफॉर्मेंस रही आपकी? मेरे 6 मैचों में 24 आउट हैं। उसके बाद मैं थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था, तो 2 फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला और अभी मैंने फिर दोबारा रीजॉइन किया पीआईए टीम को। दोबारा रीजॉइन किया। डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है प्लेयर, कितना बड़ा फर्क महसूस होता है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे फैसिलिटीज़ आपको ज़्यादा मिलती हैं। ग्राउंड की जो फैसिलिटीज़ हैं, आउटसाइड द फील्ड जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा, इस वक्त मिसबाह उल हक ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है दुबई से। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबाह। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। आप बताएं, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि जो परफॉर्मेंस आपकी और यूनुस खान की रही है सीरीज के 2 टेस्ट मैचेस में। लोग ये सवाल करते हैं मिसबाह के आखिर यूनुस और मिसबाह कब तक पाकिस्तान बैटिंग का बोझ उठाते रहेंगे? क्या पाकिस्तानी टीम सिर्फ 3 प्लेयर्स की मरहूने मेहनत रहेगी, यूनुस, मिसबाह और सईद अजमल, बाकियों का रोल क्या होगा? मिर्जा साहब, जाहिर है जो सीनियर प्लेयर होते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है तो उन पे उस लिहाज से जिम्मेदारी हमेशा से ही एक जनरल सी चीज है, ज्यादा होती है टीम में। लेकिन आई थिंक के पूरी टीम का रोल होता है, सारे प्लेयर्स का रोल होता है, और जाहिर है एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जो बाकी प्लेयर हैं वो भी टीम की परफॉर्मेंस में एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें। नो डाउट कि इस टीम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और काफी प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी अपनी टेस्ट क्रिकेट का स्पेशली आगाज ही किया है, तो अभी इस वजह से थोड़ा परफॉर्मेंसेस में उतार चढ़ाव आता है। लेकिन आई थिंक जल्दी हमें मैच्योर होने की जरूरत है एज ए प्लेयर, और इस चीज को समझने की जरूरत है कि टीम की क्या रिक्वायरमेंट है हमारे से। सही। आप जिस तरह से लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, बाद लोगों का ये परसेप्शन है कि क्या वनडे की परफॉर्मेंस पर टेस्ट मैचेस प्लेयर्स को खिलाना दुरुस्त है, या फिर वनडे बिल्कुल ही डिफरेंट क्रिकेट है और 5 डे क्रिकेट बिल्कुल ही डिफरेंट है जहाँ टेम्परामेंट का इम्तिहान होता है प्लेयर्स के? देखिए, परफॉर्मेंस तो बाज प्लेयर ऐसे होते हैं कि जिनको आप उनकी टेक्निक देखते हैं और उनकी ऑलरेडी परफॉर्मेंसेस होती हैं, और
आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से अगर आप उनको बाहर करते हैं लंबे फॉर्मेट से, जिस तरह के हफीज है, तो आप जब देखते हैं कि यार एक्सपीरियंस प्लेयर है जिसने ऑलरेडी अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में भी प्रूव किया हुआ है या स्कोर किया हुआ है या 100 किया हुआ है, तो उसकी अच्छी फॉर्म देखते हुए आप सोचते हैं कि जिस टीम के अगेंस्ट परफॉर्म किया तो आप ये सोच के ऐसे प्लेयर्स को टीम में वापस लाते हैं ताकि अपोजिशन को साइकोलॉजिकली आप हर्ट करना चाहते हैं कि यार एक इन फॉर्म प्लेयर है तो जाहिर है उसका एक इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए आप उस पे आप लेके आते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल में बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है। आप किसी भी प्लेयर की जो फॉर्म है या टेक्निक है उसको देखते हुए जिस फॉर्मेट के लिए वो सूटेबल है उस फॉर्मेट के लिए आप उसको लेके आते हैं। सही। अच्छा मिसबा, ये बताइए कि हमारी होम सीरीज है, विकेट्स जिस तरह की बनी है कि बजाय इसके कि हमें फायदा होने के श्रीलंकन को फायदा हो गया, हम 179 की लीड लेकर श्रीलंका टेस्ट ड्रॉ कर गया, यहाँ दुबई में हमें 165 पर उन्होंने ऑल आउट किया और फिर हम टेस्ट हार गए। हालांकि सेकंड इनिंग में बड़ा अच्छा फाइट बैक हुआ। विकेटें होम टीम की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए या आप समझते हैं मुतमईन है आप इन विकेटों से? देखिए मिर्जा साहब, ये तो खैर बिल्कुल भी हम मुतमईन नहीं है इस चीज से, क्योंकि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। आई डोंट नो कि ये क्या हुआ, बोर्ड की भी इंस्ट्रक्शंस क्लियर थी। ये एक हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है कि लास्ट में लाइन ड्रॉप हो गई। हम मिसबा को दोबारा मिलाएंगे क्योंकि बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि वो खुद हैरान है कि किस तरह की विकेटें बनाई गई हैं और वो कहते हैं कि हमें डिसएडवांटेज है, बोर्ड की भी इंस्ट्रक्शन डिफरेंट। तो किसने बनाई विकेटें? इंतखाब आलम साहब गए हुए थे इस सीरीज से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात, तो क्या इंतखाब आलम साहब पर ये सारी जिम्मेदारी डाली जाएगी या फिर कोई और इसका जिम्मेदार है? मिसबा को हम दोबारा ट्राई कर रहे हैं, हम उनको मिलाते हैं। विकेटें आपने दुबई में आप खेलें आखिरी, तो आप क्या समझते हैं किस तरह की विकेट्स होनी चाहिए वहां पर, किस तरह की विकेटें? देखें, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि इस टेस्ट मैच में सईद अजमल की बॉल टर्न नहीं हुई। अदरवाइज जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज थी, दुबई में हम 2 टेस्ट जीते, सईद अजमल ने दोनों टेस्ट में और अब्दुर्रहमान ने दोनों टेस्ट में आउट किए और हमने 3-0 इंग्लैंड को हराया। आई एम सरप्राइज्ड कि किस तरह इस विकेट पे यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, टर्न नहीं हुआ। और फर्स्ट इनिंग में श्रीलंकन्स ने एडवांटेज लिया और उन्होंने 165 पे आउट कर दिया। उसके बाद मेरा ख्याल है विकेट टोटली ड्राई आउट हो गई, जो फास्ट बॉलर स्पिनर्स दोनों के लिए फायदेमंद नहीं थी। फैसल, आप इतने अरसे से खेल रहे हैं, लोग कहते हैं कि सईद अजमल को कम से कम जिम्बाब्वे की सीरीज में रेस्ट करा देना चाहिए था। सकलैन मुश्ताक का भी स्टेटमेंट आया, कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं और बाद लोगों की ये राय भी कि अब सईद अजमल को समझ चुके हैं। आपकी क्या राय है? सईद अजमल का जो खौफ था वो श्रीलंकन बैट्समैनों पर नजर नहीं आया। कौशल सिल्वा नए हैं, करुणारत्ने नए हैं, जिस तरह से वो उनको खेले। देखें, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, बैट्समैन हो या बॉलर हो, आप टीमें आपको टारगेट करना शुरू कर दी हैं। शुरू में तो आप अपने नेचुरल टैलेंट के ऊपर जो है कुछ मैचेस में परफॉर्म करते हैं, फिर एज अ बैट्समैन आप पर टीमें प्लानिंग करती हैं, एज अ बॉलर टीमें आप पे प्लानिंग करती हैं। वहाँ पर आपको अपनी दूसरी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो आई थिंक टाइम के साथ साथ जो है वो इतनी क्रिकेट जो एडवांस हो गई है कि बड़ा क्लोजली जो है हर प्लेयर को वो ऑब्जर्व करते हैं और प्लानिंग करते हैं। तो ये है कि आई थिंक उनकी कोई प्लानिंग होगी और उन्होंने स्पिनर्स को, श्रीलंकन वैसे भी बहुत अच्छा खेलते हैं, तो क्रेडिट जो है एट टाइम्स कभी थोड़ा बैट्समैन को भी देना चाहिए कि अगर वो ओवरऑल बहुत अच्छा खेले। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी प्लेयर की बैट फॉर्म लगी हुई होती है तो ये कि वो थोड़े टाइम के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है, क्योंकि जिस प्लेयर ने अगर पास में परफॉर्म किया हुआ है इट मीन्स कि वो कर सकता है। एजाज, आप बताइए, आपने श्रीलंकन फास्ट बॉलर को देखा है, नुआन प्रदीप, उसके अलावा लकमल, उसके अलावा शमिंदा इरंगा, इनकी बॉलिंग आपने देखी किस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की? कैसे आप समझते हैं कि पूरे प्लान तरीके से वो आए? चमिंदा वास उनके साथ कोच हैं, उनके साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, उनकी बॉलिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि चमिंदा वास के आने से बड़ा फर्क पड़ा है। नुआन प्रदीप और लकमल, इससे पहले जो सीरीज हुई थी यहीं पे दुबई अबू धाबी में, यही बॉलर्स थे जिनसे बिल्कुल परफॉर्म नहीं हुआ था, लेकिन उनकी बॉलिंग में बहुत डिसिप्लिन देखने में आया। उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल की है, जो पाकिस्तानी बैट्समैनों को जिन्होंने फ्रस्ट्रेट किया। एक्सप्रेस न्यूज का कैमरा लोगों तक गया और इस टेस्ट मैच के हवाले से लोगों ने क्या कहा, आइए देखते हैं कि पहला वीडियो क्वेश्चन क्या है। शान मसूद की जगह अहमद शहजाद को क्यों खिलाया गया? अच्छा,
शान मसूद को और सिलेक्शन कमेटी कह रही थी कि हम मौका देना चाह रहे हैं। 2 टेस्ट मैच के बाद शान मसूद जिन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की उनको ड्रॉप कर दिया गया, अहमद शहजाद को खिलाया गया। अहमद शहजाद को लोग जो है ना उनकी टीम के खिलाड़ी कैप्टन कहते हैं कि वो पाकिस्तान के कैप्टन बन जाएंगे, हालांकि डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ लिया मैच रेफरी ने। लेकिन अहमद शहजाद को क्या खिलाया, कैसे खिलाया गया और किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, ये सबके सामने। इस वक्त हम प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा एजाज चीमा और फैसल इकबाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन फैसल इकबाल और टेस्ट फास्ट बॉलर एजाज चीमा। ब्रेक पर जाने से कबल हमने मिसबाह उल हक से बात की और अपने इन दोनों मेहमानों से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। फेसबुक पर हमारे पास 1-2 कॉमेंट्स आए। असद अली ने लिखा है कि फैसल इकबाल हैज अ मेजर प्रॉब्लम डीलिंग विद बाउंसर, what he has done to rectify the same। और आगे लिखते हैं कि फैसल is not being selected because he is the भांजा of great जावेद मियां। क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिसलाइकिंग आप कह सकते हैं। काफ़ी हद तक तो हम लोग भी खामोश थे, काफ़ी वेट कर रहे थे, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस के बाद जब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो फिर आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टूड हो जाती हैं कि ये बैट बॉल से हटके हैं। तो ये कि अफसोस होता है, बट ये है कि ये चीज़ें आपको एक अच्छा फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर पैदा कर दी हैं, आपको एक अच्छा प्लेयर बनाने के अंदर, अच्छा इंसान बनाने की चीज़ें सिखाती हैं। तो आई थिंक मुझे तो इससे फ़ायदा ही हुआ है। बट ये है कि क्रिकेट बहुत सीखने के लिए मिली। लेकिन अब आप 32 बरस के हो चुके हैं और इसी तरह से आप टीम से बाहर रहेंगे तो फिर एक वक्त आता है ना कि आदमी हिम्मत का दामन हाथ से छोड़ देता है। देखें, क्रिकेट तो मैंने फ्रॉम डे 1 मुश्किल से ही खेली है। आसान काम आपको तो पता है, आप कवर कर रहे हैं और आपको इस बात का अंदाजा है कि कितनी मुश्किलों से। लेकिन जब आप नए नए आए, लोगों ने छाप लगा दी, मियां दाद कोच थे वो लेकर आ गए, फिर आपने परफॉर्मेंस से प्रूव भी किया। तो ये वो चीजें थी जो वो उन लोगों की तरफ से पैदा कर दी गई थी जो डिसलाइक करते थे, और वो टाइम टू टाइम वो चीजें चलती रहती हैं और अभी तक चल रही हैं और आई एम श्योर आगे तक चलती रहेंगी। तो मैंने उस चीज को अंडरस्टैंड करा हुआ है, पहले भी अंडरस्टैंड किया था, और मुझे उससे काम किस तरह लेना उस चीज को लेते हैं मैं अपने उसके ऊपर ध्यान देता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, कोशिश मेरी पूरी है कि मैं इंशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल वापस टीम में आऊंगा। एजाज चीमा से भी पूछेंगे, लेकिन एक कॉलर बड़ी देर से होल्ड पर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ क्या हाल है? अल्लाह का करम। कौन सब कहाँ से बात कर रहे हैं? सरफराज अहमद भट्टी बात कर रहा हूँ, दुबई से, बेसिकली साहिवाल से हूँ। अच्छा, सरफराज अहमद भट्टी फ्रॉम दुबई हैं। और साहिवाल के तो इलाही ब्रदर्स याद होंगे ना आपको, मंजूर इलाही, सलीम इलाही, जहूर इलाही। क्या पूछना चाहेंगे? मुश्ताक अहमद, वकार भी वहाँ पे क्रिकेट खेल चुके हैं। मुश्ताक तो बिस्किट फैक्ट्री ग्राउंड में आते थे ना, रशीद गिल के पास। अच्छा, आप पूछना क्या चाहेंगे भट्टी साहब? बिल्कुल क्लब में वो खेलते थे। अच्छा, और बड़े अच्छे प्लेयर वहाँ पे पैदा किए हैं, इलाही ब्रदर के साथ। मुश्ताक अहमद आवाज थोड़ी करते हैं। अच्छा, आप पूछना क्या चाहेंगे? साहब, आपकी माशाल्लाह एक तो ये है कि मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आपकी जो साहिवाल की और सारी कंट्री की जो माशाल्लाह नॉलेज है बड़ी जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया। पॉइंट आता हूँ जी जी जी। कल जो तनवीर साहब आपके पास आए थे प्रोग्राम के अंदर, कल तनवीर अहमद आए थे, सबसे अच्छी उनकी मुझे ये बात लगी कि उन्होंने जो कल शायद नजीर के और जो 2 साजिद का और 2 से 3 पिक्चर्स के बारे में उन्होंने बात की है कि आजकल वो बहुत क्राइसिस में चल रहे हैं। सही। तो सर, इस हवाले से हमें, मैं तो पीसीबी से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि वाकई तौर पर हमें उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए पीसीबी को, ताकि उन लोगों का भला हो सके और आगे कल आने वाले पिक्चर को, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल कैप ली हुई है, ठीक है, किसी न किसी को कुछ दिखा सकें। अगर उनकी पॉकेट में कुछ नहीं होगा, वो खुद ही बेचारे कुछ दुकान पे काम कर रहा है, तो कहीं पे है कि इंटरनेशनल पाकिस्तान की क्रिकेट कैप लेना बहुत बड़ी आजाद की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने हमें दुबई से कॉल किया। और वो तनवीर तो फजल अकबर का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन फजल अकबर तो है ना अभी पीआईए में, सुना है ग्रुप 5 में है फजले पीआईए के साथ एम्प्लॉयड है अभी, है ना? और ये कि वो क्रिकेट नहीं खेलते, बट ये कि एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय। अच्छा एजाज, ये बताइए, आप माशाल्लाह से सरगोदा से आपका ताल्लुक, फिर तो आप लाहौर शिफ्ट हो गए ना, बेसिकली तो आप सरगोदा के। मोहम्मद हफीज भी सरगोदा के हैं, सरगोदा से प्लेयर आए, नवीद लतीफ भी एक आए थे, वो भी सरगोदा के थे। आप क्या देखते हैं, सरगोदा में क्रिकेट हो रही है? एक अरशद बाटा होते थे सरगोदा के, उनका बेटा उस्मान अरशद खेल रहा है, एक वनडे भी हुआ सरगोदा में 78 में इंग्लैंड के खिलाफ। सरगोदा में क्रिकेट का क्या स्टैंडर्ड है? कोई ग्राउंड वगैरह है वहाँ? वहाँ पे ग्राउंड है,
लेकिन मैं बेसिकली अपनी शुरू से ही क्रिकेट लाहौर में खेला हूँ, क्योंकि मेरी एजुकेशन सारी जो ग्रेजुएशन तक वो सारी थ्रू आउट लाहौर में है। क्रिकेट है सरगोदा में, स्टेडियम, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्राउंड और क्लब्स भी कुछ अच्छे हैं। मैं भी एक इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेला था, उसके अलावा मैंने सरगोदा में क्रिकेट नहीं खेला। लेकिन जब जाते हैं जाना होता है कभी सरगोदा के नहीं जाना होता है? सरगोदा तो बहुत जाना होता है, क्योंकि मेरा आबाई गांव उधर ही है और माल्टे खाने जाते हैं सरगोदा? बिल्कुल, और जो है मेरा गांव भी उधर है। अच्छा। तो काफ़ी उधर आना जाना है मेरा। अच्छा फैसल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की, बैट्समैनों की ये टेक्निक कौन ठीक कराएगा? क्या बैटिंग कोच की ज़रूरत है हमें? देखें, बैटिंग कोच की तो ज़रूरत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग ये बात कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि एक नीड है। बट मैं बिलीव करता हूँ प्लेयर के अपने ऊपर कि भाई वो खुद उस कितना कीन है अपने आप को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान टीम है। शाहिद असलम तो कहते हैं उन्होंने हफीज की टेक्निक को ठीक किया। अब वो कहते होंगे, शाहिद असलम तो जाते हैं टीम के साथ असिस्टेंट मैनेजर बन के। एक जनरल सी बात ये कहूँगा कि प्लेयर के अपने ऊपर बहुत डिपेंड करता है। हमने हमारे कोचेस से यही सीखा है, और जो जावेद मामू ने हमें सिखाया और जो उन्होंने दूसरे प्लेयरों को सिखाया एज अ बैट्समैन, वो यही कहते हैं कि भाई आपको अपने आप को खुद जज करना है, बिकॉज ये दिस इज पाकिस्तान टीम, दिस इज नॉट एनी एकेडमी टीम। तो यहाँ पर आपको तो पहले से ही इतना तैयार होना है कि जब आप किसी सीरीज खेलने के लिए जा रहे हैं तो अब आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि मुझे किन पिचों पे खेलना है और किस बॉलर को टैकल करना है। अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक इंडिविजुअल के अपने ऊपर। एक्सप्रेस न्यूज का कैमरा जब लोगों के पास गया तो एक और वीडियो क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसमें क्या सवाल किया गया है। आपके ख्याल में सईद अजमल को मुसलसल खिला के जाया नहीं किया जा रहा? अच्छा, ये भी क्वेश्चन आज खवातीन है ज्यादातर वो क्वेश्चन कर रही हैं। सईद अजमल के साथ आप खेले हैं एजाज? जी बिल्कुल। और जिस क्लास का बॉलर है, आप क्या समझते हैं कि दुनिया की हर टीम के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल, वो थ्रेट हैं दुनिया की हर टीम के लिए, उनका रिकॉर्ड इसका सबूत है। मेरा ख्याल है कि एक दो इनिंग्स में अगर परफॉर्मेंस नहीं होती तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनको रेस्ट दे देना चाहिए। वो ज़रूरत है पाकिस्तान टीम की और उनको खेलना चाहिए। 5 विकेटें हैं पूरी इस सीरीज में जी। अगर सईद अजमल की सेकंड इनिंग में वो कोई विकेट नहीं ले सके, श्रीलंका ने टेस्ट ड्रॉ करा दिया, एंजेलो मैथ्यूज 100 कर गया। अब इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में 2 ली, दूसरी इनिंग में 1 विकेट ली। समझते हैं कि अब वो थ्रेट जो सईद अजमल का था वो खत्म होता जा रहा है या अब भी बरकरार है टीमों पर? एक तो श्रीलंकन जो हैं वो स्पिन विकेट्स पे ग्रोन अप होते हैं और उनको एक्सपीरियंस है और वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। लेकिन जो अगला टेस्ट मैच शारजाह में है, वहाँ पे आप वनडे सीरीज में देख लें, वहाँ पे पाकिस्तान ने स्पिन पे ज़्यादा रिलाय किया। तो मेरे ख्याल में कि वहाँ पे सईद अजमल एक बड़ी थ्रेट होंगे। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब जावेद बोल रहा हूँ जेम्साबाद से। जेम्साबाद से आफ्ताब जावेद, ये सिंध में है ना, जैकबाबाद के पास? नहीं सर, ये डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में है। मीरपुर खास में, सिंध में है। ठीक है, क्या कहेंगे आफ्ताब जावेद साहब? सर अभी थोड़ी देर पहले आपने मिसबा को सर लाइन पे लिया हुआ था, तो सर वो लाइन ड्रॉप हो गई, तो मैं उस टाइम से कॉल कर रहा था, बड़ी मुश्किलों से कॉल मिली है, बड़ी शौक से आपके प्रोग्राम है सर। क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? सर पूछा हूँ कि वो कह रहे थे कि अभी नए लड़के एक्सपीरियंस उनको मिलेगा, तो सर जो एक्सपीरियंस और मैच्योर है वो बेचारे बाहर बैठे हुए हैं। कौन? सर फैसल इकबाल भाई बैठे हुए, राहत का नंबर बन रहा है, राहत की जगह एजाज आ सकता था। सईद अजमल को एक वो उस हिसाब से बॉलिंग लेवल नहीं मिल रहा है जो होना चाहिए था सर, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। सर क्या करें बताओ? ठीक है, आपका नंबर हम दे देते हैं सिलेक्टर्स को। सर श्रीलंका जैसी सबसे कमजोर टीम कभी हमने नहीं देखी, उनसे सर ये हार गया। ठीक, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस टीम है सिवाय संगाकारा के और माहिला जयवर्धने के। अगर आप इस टीम को देखें, यंगस्टर्स उनके परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखें ना, कौशल सिल्वा ने परफॉर्म किया, प्रसन्ना जयवर्धने ने परफॉर्म किया, उनके सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब जावेद साहब, आपने जेम्साबाद सूबा सिंध से हमें कॉल किया। फैसल, आपने गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि क्या मैच्योर प्लेयर्स की जरूरत होती है या यूथ और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन भी तो चलता है ना? लेकिन ये क्रिकेट की कॉमन प्रैक्टिस है कि आपको एक यूथ और एक्सपीरियंस प्लेयरों को लेके चलना पड़ता है, बिकॉज एक्सपीरियंस प्लेयर जो है वो और ग्रो करते हैं और जो यूथ होती है वो एक्सपीरियंस प्लेयर को टेक ओवर कर रही होती है। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, यानी एक कॉमन सिस्टम है जिसके ऊपर चले। अब ये डिपेंड करता है कि जो यूथ आ रही है या जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, जिनको चांस मिल रहा है, जो परफॉर्म करके आते हैं,
उनको अपनी जगह सीमेंट करनी है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे यूनुस भाई ने बहुत अच्छी बात की थी कि आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, आपको परफॉर्म करना है, हर मैच में परफॉर्म करना है। हाँ, एक आध 2 इनिंग्स आप आगे पीछे हो सकते हैं, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं। बिकॉज दुनिया का कोई ऐसा प्लेयर नहीं जिसने हर मैच में सेंचुरी बनाई है और हर मैच में 5 आउट किए। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो प्लेयर्स को अपने ऊपर जाता है कि भाई उनको अपने कैरियर को कैसे लेके चलना है, वो कितना सीरियस है, वो आया शॉर्ट टर्म तक क्रिकेट खेलना चाहते हैं या आया उनका गोल लॉन्ग टर्म है। तो ऐसे ये प्लेयर के अपने ऊपर डिपेंड करता है। एजाज, टिप्स वगैरह दी आपको फास्ट बॉलिंग की, आपने किसी से ली? जिस तरह से आपकी गेंद स्विंग करती है, इन स्विंगर आपका बड़ा खतरनाक होता है, किसी से कोचिंग वगैरह ली आपके इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के बाद? किसी से कुछ सीखने की कोशिश की? जी, इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले 2002 में एक अकेडमी पीसीबी ने जनरल तौकीर ज़िया के दौर में मुरीदके में लगाई थी। उसमें आकिब जावेद से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। फिर वो पाकिस्तान टीम के भी बॉलिंग कोच थे जब मैं पाकिस्तान टीम में आया, तो उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और अब आप क्या समझते हैं? अभी पुरुम्मीद है ना आप? अभी मायूस तो नहीं हुए? बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी पता नहीं होता कब किसी की वापसी हो जाएगी। क्रिकेट ऐसे ही खेल है। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, मेरी फिटनेस भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है और मैं पूरी उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह मैं जल्दी टीम में वापस आऊँ। और फैसल, आप कितने पुरुम्मीद हैं? बिल्कुल हमेशा की तरह जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में फॉर्म को कंटिन्यू रखा हुआ है माशाल्लाह। दोनों फॉर्मेट्स के अंदर मेरी फॉर्म माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, तो अल्लाह का करम है और बहुत पुरुम्मीद हूँ। चले, हमारी दुआ है आप दोनों पाकिस्तान की सबस कैप दोबारा अपने सर पर सजाएं। बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन फैसल इकबाल और टेस्ट फास्ट बॉलर एजाज चीमा की। एशिया कप से एजाज चीमा यकीनन सबको याद आ जाएंगे। 25 फरवरी से एशिया कप बांग्लादेश में शुरू हो रहा है, वहीं इन्होंने आखिरी ओवर किया था। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी पेशकश पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो आइंदा जुमे को नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाजत चाहते हुए इस प्रोग्राम को साइन ऑफ करता है। अल्लाह हाफिज।